अगर ये चुनावी मुद्दा है तो चुनावी मुद्दे ऐसे और होने चाहिए। इसी नुक्ताचीनी के चलते हिमाचल और कर्नाटका आप हारे हैं। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना भी हारेंगे। उनके किसी अधिकारी ने उनको एक खर्रा दे दिया था, वो खर्रा उन्होंने यहाँ पर दिखाया। क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वो गंगा में गोता लगाकर, सर्फ से नहाकर, दाग धब्बे धोकर आपके पास पहुंच जाते हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। आइए उनसे जानते हैं क्या है छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर उनकी बातें और किस तरह से देखती हैं अभी जो आने वाला चुनाव है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार किस तरह से रिपीट होगी, कौन से मुद्दे होंगे। मैडम, केंद्र सरकार लगातार रोड़ा बनती है। केंद्र सरकार ऑर्डर निकालकर कहती है कि अगर राज्य सरकार ने ज्यादा दाम पर एमएसपी से खरीदा तो हम उसको सेंट्रल पूल में नहीं खरीदेंगे। ये कौन सा न्याय है? तो तू डाल डाल हम पात पात। आपने ये कहा हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लोगों के अकाउंट में पैसा डाला। केंद्र सरकार कहती है कि हम आपसे 86 मेट्रिक टन चावल खरीदेंगे, जब खरीद पर आते हैं तो 61 मेट्रिक टन ही खरीदते हैं। ये कितना दोहरा मापदंड है कि हमसे आप कम खरीदेंगे और कर्नाटक को कहेंगे कि आपके पास चावल नहीं है। तो ये जो सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है वो सर्वथा गलत है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। जो आपने ऋण की बात करी, यूपीए की सरकार थी, किसानों पर ऋण था और हमने वो ऋण माफ करके लोगों का बहुत भला किया था और आज भी वो लोग ये बात बोलते हैं। अगर ये चुनावी मुद्दा है तो चुनावी मुद्दे ऐसे और होने चाहिए। कॉर्पोरेट की टैक्स कट किए जाएंगे, 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाले जाएंगे, 12 लाख करोड़ माफ किया जाएगा। अडानी को एक के बाद एक 90% हेयर कट ले लेकर एनसीएलटी का एसिड दिया जाएगा, वो गलत नहीं है। धन्ना सेठों के लिए जो होगा, चूना लगाकर आप पर बड़े बड़े चोर उचक्के भाग गए, वो गलत नहीं है। गरीब की जहां बात होगी वहां पर नुक्ताचीनी होने लगेगी। इसी नुक्ताचीनी के चलते हिमाचल और कर्नाटका आप हारे हैं। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना भी हारेंगे। जिस तरह से सर्वे की बात करते हैं, मैं भी शहर का कवरेज करता हूं, तो शहर में तो किसान नहीं होते, लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो एक मुद्दा कहते हैं भूपेश बघेल की सरकार आई थी कांग्रेस किसानों के दम पे। फिर से किसानों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला। कुछ दिन पहले पीयूष गोयल आए थे और उन्होंने बड़ा कागज लहराते हुए कहा ये आंकड़े हैं, हम छत्तीसगढ़ से जितना पुल पे धान लेने के लिए एग्रीमेंट हुआ था छत्तीसगढ़ उतना धान नहीं दे पाई है और कहती है हम उससे अधिक धान देंगे। फिर उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूं, छत्तीसगढ़ जितना धान देना चाहे केंद्र सरकार वो धान खरीदने को तैयार है। तो पारदर्शिता किधर से दिखती है? पीयूष गोयल एक प्राइवेट जहाज से यहां पहुंचे थे, उनके किसी अधिकारी ने उनको एक खर्रा दे दिया था, वो खर्रा उन्होंने यहां पर दिखाया, कुछ झूठ बोले और झूठ बड़ी शिद्दत से बोलते हैं, झूठ बोलकर यहां से चले गए। सवाल मुझे नहीं पता उन्होंने लिए कि नहीं लिए, लेकिन सवाल तो ये होना चाहिए था कि यहां पर आकर ये जुमला आप बोल रहे हैं। कर्नाटका को जुमला बोलते हैं कि मेरे पास 35 मेट्रिक टन चावल नहीं है खरीद देने को। क्यों नहीं है? केंद्र सरकार के पास चावल क्यों नहीं है? ज्यादा खरीदिए, यहां से ज्यादा दीजिए वहां पर। असलियत यह है कि पारदर्शिता को तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। इस सरकार में आरटीआई को भी वीक करने का काम किया गया है। इस सरकार में ऐसा घोटाला हो रहा है जिसमें विश्व के देश विवेचना कर रहे हैं, जिसमें विश्व के देश जांच कर रहे हैं। अडानी महाघोटाला, लेकिन मजाल है जो हमारे देश में उनकी जांच हो जाए, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अडानी जी परम मित्र मोदी जी के, उन पर कौन हाथ डाल सकता है? लेकिन असलियत यह है कि मोदी सरकार जुमलों की सरकार है और एक बार फिर से इस चुनाव में भी जुमलों की ही बारिश हो रही है। तो क्या मान सकते हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई थी उससे ठीक पहले उन्होंने अदानी पर ही हमला किया था, तो वही टारगेट की वजह से कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अडानी और मोदी के संबंधों की कलई खोल कर रख दी थी। इसलिए सरकार ने 7 दिन के अंदर एक ऐसा मामला खोला जिस पर उस व्यक्ति ने खुद स्टे लिया था, उसने खुद वो स्टे विड्रॉ कराया। 4 हियरिंग में राहुल गांधी जी की सदस्यता चली जाती है। मानहानि के मामले में पहली बार किसी को 2 साल की सजा हुई। अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। तो ये क्या था? ये षड्यंत्र था। ये अडानी के लिए मोदी जी की भक्ति थी जो राहुल गांधी जी की सदस्यता हटाकर पूरी की गई। आज जो सवाल अडानी पर उठ रहे हैं उनसे क्यों भाग रहे हैं मोदी जी? उन सवालों का जवाब दीजिए ना, जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लगभग कुछ महीनों में 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय नेताओं को देख रहे हैं हम, तो वो निश्चित तौर पे कांग्रेस कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए एटीएम है, इसलिए यहाँ से कांग्रेस को पूरा एनर्जी मिलती है। जो नेशनल का कांग्रेस है यहाँ से पूरा पैसा जाता है, बीजेपी आएगी तो वो जांच कराएगी।
छत्तीसगढ़ की सरकार 71 एमएलएज की सरकार है, प्रबल, जिसको कहते हैं प्रचंड बहुमत की सरकार है। तो जब आप उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप यहां के चुने हुए मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या यहां के नेताओं की अवमानना नहीं करते हैं, आप कांग्रेस पार्टी पर छीटाकशी नहीं करते हैं, आप उस जनता का अपमान और तिरस्कार करते हैं जिन्होंने अपने मत से सरकार को चुना है। तो ऐसा करने वाले लोगों के अंदर ना लोक लाज है, ना लोकशाही के लिए जरा सी भी इज्जत है। इस तरह की बातें अनर्गल ही तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है। 10 साल से सत्ता में है, करा लीजिए किसी की जांच, एक कन्विक्शन केस नहीं हो पाया है, एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए। अनर्गल बातें, अनर्गल बयान। अरे 10 साल से सत्ता में, कब तक ये भ्रष्टाचार का झुंझुना बजाएंगे? पहले परिवारवाद का बचाते थे तो पता चला अपने यहां ही भरे पड़े लोग हैं भाई, अमित शाह से लेकर जय शाह और पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद और फलाने जी और ढिमकाने जी। अब बताते हैं भ्रष्टाचार। 10 साल से सरकार है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है आपका? आपका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच करेगा विपक्ष की, अपने लोग जो आपका दामन थाम लेंगे वो गंगा में गोता लगाकर, सर्फ से नहाकर, दाग धब्बे धोकर आपके पास पहुंच जाते हैं। भाई कौन सा सर्फ है ये हमें भी बताइए, कौन सी वॉशिंग मशीन है ये? इंडिया गठबंधन में जैसा कि आप भी शामिल हैं और 2 राज्यों में उनकी सरकार है, निश्चित तौर पे कांग्रेस को ही वो सत्ता से बाहर करके ये सत्ता में हासिल होने में सफल हुई थी। तो ये क्या मानते हैं, जो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन के जो बाकी जो दल शामिल हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी में डालेंगे, क्योंकि पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी भी यहाँ लड़ रही है। तो एक तरफ तो वो आपके इंडिया टीम में शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी। जो लड़ाई है ना, इस समय जो लड़ाई है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और तेलंगाना भी, मैं कहूंगी ये जो लड़ाई है ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है और बीजेपी की बी टीम बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। तो इसमें हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि भाजपा के कुशासन का अंत हो, उसको कांग्रेस के साथ मुस्तैदी से खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप वोट काटने की राजनीति करेंगे, जो कुछ लोगों ने पहले भी की, चाहे गोवा में की और उत्तराखंड में की, तो जनता भी समझती है। कुछ लोगों ने ये कोशिश कर्नाटका में भी की थी, जनता ने क्या किया कर्नाटका में? सबकी जमानत जब्त हो गई। तो असलियत यह है कि जो चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा है उसको वही रहने देना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो एमपी में कमलनाथ के बयान के बाद अखिलेश तमतमाए हैं, राजस्थान में जयंत की डिमांड आई है, तो एनडीए टिकट बंटवारे को लेकर कहीं बिखर सकता है इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इंडिया गठबंधन में थोड़ी बहुत फुसफुसाहट होती है तो पहली भविष्यवाणी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ये कर देती है कि भाई गठबंधन टूटने वाला है, गठबंधन का कोई फ्यूचर नहीं है। इतना परेशान मत होइए, बड़ा मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं है। थोड़ा बहुत मतभेद होना चाहिए, लोकतंत्र में इतना मतभेद स्वाभाविक भी और लोकतंत्र में इतना मतभेद होना भी चाहिए, यही लोकतंत्र की पहचान भी है। मुझे लगता है एक वृहद परिवार का हम लोग हिस्सा है और जरूर आपस में बात करके हर मामला सुलझा सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुले, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना जवाब दिया है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।